हेलो बच्चों, वेलकम टू योगा क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज कंस्ट्रक्शंस। ये आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 है। तो इस चैप्टर के अंदर आइए हम सीखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव दीज आइटम्स विद यू। पहली चीज, सबके पास कंपास होना चाहिए। कंपास के साथ एक छोटी पेंसिल, मतलब जो कंपास में आप लगाओगे वो होनी चाहिए। आपके पास रूलर होना चाहिए। रूलर मतलब स्केल आपके पास प्रेजेंट रहना चाहिए। प्रोटेक्टर भी रख लेना। प्रोटेक्टर बोले तो डी, ये भी आपके पास होने चाहिए। और एक पेंसिल एक्स्ट्रा आपके पास होनी चाहिए। तो ये आइटम्स कंपलसरी हैं। इसको आपको अपने साथ, ऑफ कोर्स इरेजर, तो इरेजर और शार्पनर भी रखना है, क्योंकि पेंसिल आपकी शार्प रहनी चाहिए, ध्यान रखना। तो शार्पनर, ये सारी चीजें ना साथ में रखनी है आपको, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर के साथ। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको कंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा, बट ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में आपको सोचने में लगेगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे समझना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक ऐसा कंपास ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो एक कंपास बना दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। तो कंपास के अंदर एक साइड यहाँ लगी होती है पेंसिल, ठीक है। और कंपास में ये जो होती है दूसरी साइड, यहाँ पे होता है ये पिन, इसकी पॉइंटेड एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, मैं ना इन दोनों को अलग से डिनोट कर रहा हूँ। जैसे पॉइंटेड एरिया होगा ना, जैसे जिस प्लेस पे आपको ये पिन रखनी है कंपास की, ठीक है, वो मैं रेड से मार्क करूंगा डायग्राम्स के अंदर। और नॉर्मली जहां पे आपको पेंसिल चलानी है या आर्क आर्क वगैरह बनानी है, वो बेटा मैं ब्लैक से मार्क करूंगा, ठीक है। वो किससे मार्क करूंगा? ब्लैक। जहां जहां ब्लैक से मार्क होएगा वहां पे आप समझ लेना भाई मैंने पेंसिल चलाने की बात करी है। और जहां पे मैं रेड से पॉइंट बनाऊंगा, तो वहां पे ये समझ जाना आप लोग कि मैं वहां पे पॉइंटर रखने की बात कर रहा हूँ। इसको मैं बार बार पॉइंटर बोलूंगा। कंपास के अंदर ये जो होता है नीडल होती है कंपास की, उसको मैं पॉइंटर नाम से बोलूंगा। और ये जो पेंसिल, ये जो होती है ये वाला पार्ट जहां से आप पेंसिल करते हो, ये वाला हो गया पेंसिल वाला पार्ट, ठीक है। पॉइंटर को डिनोट मैं कहाँ से करूंगा? रेड वाले पॉइंट से करूंगा, रेड डॉट से। और जो पेंसिल है वो आपकी ब्लैक से ही चलेगी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो आपको इससे समझने में काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक के साथ। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी लाइन सेगमेंट को गिवन रेशो में बांटा जाता है, राइट। तो अब सबसे पहली कंस्ट्रक्शन क्या होगी? टू डिवाइड डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो, ठीक है। कैसे किसी लाइन सेगमेंट को रेशो में बांटा जाता है। अब यहाँ पे मैं ना एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले एक लाइन में बना लेता हूँ। मान लीजिए ये है एक लाइन। ये लाइन टेढ़ी भी हो सकती थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस लाइन को मैंने डिनोट किया ए बी, राइट। ये मैंने लाइन बना दी है ए बी। अब इस लाइन को मानो ऐसे बोला है क्वेश्चन में, डिवाइड डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन रेशो ऑफ 4:3। 4:3 के रेशो में आपको इस लाइन सेगमेंट को बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं समझाता रहूंगा विद स्टेप्स। ध्यान रखना, यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको बता रहा हूँ मैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखो, सबसे पहला स्टेप मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे समझाऊंगा। फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन के अंदर आपको ना वो ये भी बता सकता है कि 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचो या कितने की भी। तो मान लो वो इतने की है, तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पे आपने ड्रॉ लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऐसे करना पड़ेगा, फ्रॉम ए मेक अ रे एट एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अब आपको पता है क्या करना है? ए से एक रे ड्रॉ करनी है। और क्या एंगल बनाएगी बेटा? वो एक्यूट एंगल बनाना चाहिए, राइट। हर स्टेप में आपको ऐसे ही करना है। जब भी आपको लाइन सेगमेंट को रेशो में बांटना है, आपको क्या करना है, जिस लाइन को बांटना है ना रेशो में, उसके नीचे एक ऐसे एक्यूट एंगल वाली रे ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर दी, राइट। इसके बाद अब आपको हमेशा बेटा क्या करना है, आपको ये देखना है किस रेशो में डिवाइड करने के लिए वो आपको कह रहा है। वो आपको यहाँ पे कह रहा है 4:3। इसको मानो m और इसको मानो n, ठीक है, m is to n।
तो यहाँ पे आपको पता है क्या करना पड़ेगा, तो ये जो रे है इसका नाम रख दो ax एंड लेट इट बी ax, ठीक है। नाउ डिवाइड, ऐसे लिखना पड़ेगा, कट, नाउ कट इक्वल लेंथ विद कंपास, रुक जाओ, कट, देखो हमेशा क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। 4 + 3 हो गया 7, तो यहाँ पे 7 कट करने पड़ेंगे। नाउ कट m + n, यानी कि 7, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया m + n, ठीक है। नाउ कट 7 इक्वल लेंथ्स विद कंपास। अब देखो आपको क्या करना है, कंपास पे ऑफ एनी साइज, देखो आपको क्या करना है बेटा, आप सबके सब क्या करोगे, कंपास को उठाओ, कंपास को ओपन करो। अब ना ज्यादा ओपन भी मत करना, कम ओपन भी नहीं, मतलब इतना करना कि यहाँ पे ना आप 7 कट्स मार सको। तो अब आपका काम क्या होगा, ये जो पॉइंटर मैं आपको बता रहा था ना, सबके सब यहाँ पे पॉइंटर रखो अपना, और पॉइंटर रखने के बाद आर्क ड्रॉ करो यहाँ पे इतनी, ठीक है। तो ये पहला कट लगा, फिर इसके बाद आप अपना पॉइंटर यहाँ पे, अब ना उसकी डिस्टेंस मत चेंज करना, जितना आपने ओपन किया, ये लेंथ कोई फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी, थोड़ा बहुत जितना करना चाहते हो कर लो। फिर पॉइंटर को यहाँ पे रखना, पॉइंटर को यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे कट मारना, राइट। सिमिलरली आपको फिर से यहाँ पे पॉइंटर रखना है, फिर यहाँ से आपको कट मारना है एक और, राइट। फिर आपको पॉइंटर यहाँ पे रखना है। ऐसी कितनी लेंथ बनानी है, इन दोनों का सम जितना हो। तो यहाँ इन दोनों का सम कितना, 4 + 3 दैट इज 7, तो 7 लेंथ, तो ये तो एक बन गई, ये दूसरी, ये तीसरी। सिमिलरली आपको क्या करना है, एक यहाँ पे फिर बनानी है, फिर यहाँ पे पॉइंटर को रखना, ठीक है। पॉइंटर यहाँ रख के आर्क मारोगे कहाँ पे, पेंसिल से यहाँ पे, फिर यहाँ पे उस पॉइंटर को उठा के वापस लेके आओ, फिर आर्क मारोगे यहाँ पे, सॉरी ये ब्लैक से शो करना है, ठीक है। ये आर्क मार दी, 1 2 3 4 5 6, एक और मारना है अभी, है ना। यहाँ पे पॉइंटर को रखोगे, फिर एक आर्क मारोगे इतनी। तो ध्यान रखना ये सारी इक्वल लेंथ की आर्क होगी आपकी, राइट। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में डाल लेना। अब इसके बाद क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने ये बना दिया, इसको मानो A1, दिस इज A2, दिस इज A3, A4, A5, A6 एंड A7, ठीक है। नेक्स्ट काम बच्चों आपका क्या होगा, आपको एक पेंसिल लेनी है, पेंसिल से A7 और AB ये करना है, ठीक है। जॉइन B A7, बी के साथ A7 को ज्वाइन कर देना है। तो देखो जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपका क्या बनेगा, ये कुछ बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अभी आपका ये इतना बन गया। इसके बाद क्या करना है ये देखिए, अब पहले तो आपने इतना बना लिया, इसमें आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। अब देखो आपको क्या करना है बेटा, कौन से रेशियो में बांटना है, 4:3, राइट। तो अब आपका काम है 4 पे आना, तो यहाँ पे आप A4 पे आओ, 1 2 3 4, दिस इज A4। अब आपका पता मकसद क्या होगा, कि आप ना A7B के एक लाइन पैरेलल बनाओगे, यहाँ पे ऐसे एक पैरेलल लाइन बन जाएगी, और ये पैरेलल लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये आपका 4:3 रेशो बढ़ गया। लेकिन अब बात आती है पैरेलल लाइन बनाए कैसे, तो ये बच्चों आपने 8th 9th क्लास में सीखा हुआ है कि कैसे कंस्ट्रक्शन के थ्रू पैरेलल लाइन बनाई जाती है, और वो मैं अभी आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो बच्चों देखो पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो आप अपने कंपास को ओपन करिए, ठीक है। जितना पहले था, अब आप लेंथ को चेंज कर सकते हो कंपास की, मान लो अब थोड़ा ज्यादा ओपन कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कंपास को ओपन करने पे अब कंपास का पॉइंटर यहाँ रखो A7 पे, जहां मैंने बोला यहाँ पे A7 पे बनाना है, ठीक है। A7 पे पॉइंटर रखो और एक आर्क ड्रॉ करो। जब आप A7 पे पॉइंटर रखोगे, आर्क कुछ आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आर्क ड्रॉ करो। यहाँ पॉइंटर रख के पेंसिल ऐसे रोटेट करो, ये आपकी एक आर्क फॉर्म हो जाएगी, राइट। इस आर्क को फॉर्म करो जल्दी से। फिर क्या करना है, अभी आपको ना चेंज नहीं करनी है लेंथ, जितनी ये लेंथ थी ना अभी जिससे आर्क बनाई है, इतनी ही लेंथ की आर्क यहाँ पे लो। कंपास को यहाँ पे, अब पॉइंटर को कहाँ रखना है, अब पॉइंटर को यहाँ रखना है A4 पे। A4 पे पॉइंटर को रखने के बाद सेम आर्क ऐसे बना दो, थोड़ी सी लंबी बनानी है, थोड़ी लंबी बना दो, कोई इशू वाली बात, राइट। थोड़ी सी आर्क बना दो जल्दी से,
यहाँ पे पॉइंटर रख के ध्यान रखना, जितनी ये थी ना आर्क लेंथ, अभी आपने बाद में ओपन किया था, उतना ही ओपन उसी उसी सेम लेंथ में ये आर्क कैसे बनानी, राइट। अब ये आर्क बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब ध्यान देना, ये आर्क बनाने के बाद ये आर्क बन गई। अब अपने पॉइंटर को ना बेटा यहाँ लेके आओ, A5 और A6 के बीच में कह रहा हूँ, इस पॉइंट पे जहां मैंने बनाया है, पॉइंटर को यहाँ पे रखो और पेंसिल को यहाँ रखो, इतना खोलना है आपको कंपास। फिर से बोल रहा हूँ, पॉइंटर को यहाँ रखो, पेंसिल को यहाँ पे रखो, एक लेंथ खुल जाएगी कंपास के अंदर। अब उस लेंथ को हिलाना नहीं है, उसी लेंथ का आपको यहाँ से कट मारना है। क्या करना है, यहाँ पे आपने पॉइंटर रखा, यहाँ आपने पेंसिल रखी, ठीक है, इतना ही एडजस्ट करो, बिल्कुल ऐसा, इतनी लेंथ का। अब ये जो लेंथ आई है ना आपकी, अब क्या करना है, उसी कंपास को उठाओ और यहाँ पे उसका पॉइंटर रखो, ठीक है, और जो भी लेंथ थी उसी पे कट मारो, यहाँ पे, यहाँ पॉइंटर रख के पेंसिल का कट यहाँ पे मार दो जल्दी से, यहाँ कट लग जाएगा आपका, ठीक है। और जो भी कट आया है, आपको क्या करना है, सिंपली इस लाइन को ज्वाइन कर देना है, यहाँ से A4 से उस कट को ज्वाइन करते हुए यहाँ पे लगा देना है, राइट। यहाँ से एक लाइन सीधी खींच देनी है। तो ये जो आपका पॉइंट आएगा ना बेटा, इसको आप मान लो C पॉइंट, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हो कि भाई ये किस रेशो में आ गया है, ये आपका AC रेशो BC, ये बन गया आपका 4:3 रेशो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ज्वाइन BA7 लिख दिया। फिर फिफ्थ में तो आप डायरेक्टली लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ड्रॉ A4C पैरेलल टू BA7, ठीक है। ये जो A4C पैरेलल टू क्या बना दिया आपने, BA7, ये डायग्राम में लग नहीं रहा पैरेलल, बट आप मान लीजिए ये पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो A4C पैरेलल टू BA7 एंड एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन at C divides the line segment into required ratio, राइट। तो ये आपका हो गया कि कैसे डिवाइड करते हैं लाइन सेगमेंट को रेशियोज में। तो बच्चों, अब आपने जो ये डिवाइड करना सीख लिया लाइन सेगमेंट को, अब इसका यूजेज होने वाला है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा, पहले आप तो वो ट्राइंगल बनाएंगे, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि इसके सिमिलर ट्राइंगल बनाओ जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ना किसी रेशो में हो। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए 3:4 रेशो में, तो एक बात बेटा आप पहले दिमाग में डाल लेना, कंस्ट्रक्शन जब आप सिमिलर ट्राइंगल्स की करोगे ना, तो दो केसेस बनते हैं। एक केस में जो आपने ओरिजिनल ट्राइंगल बनाया ना, तो जो आप कंस्ट्रक्ट करोगे नया ट्राइंगल अलग रेश होगा, या तो वो स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन ओरिजिनल, या फिर एक तो स्मॉलर बन सकता है या फिर ग्रेटर देन ओरिजिनल। तो आपको पहले ही पता चल सकता है कि ट्राइंगल छोटा बनेगा, जो आप बनाने वाले पहले जो ओरिजिनल ट्राइंगल बनाओगे वो तो अलग है, और जब आप सिमिलर ट्राइंगल बनाओगे उसका या तो वो स्मॉलर बनेगा या ग्रेटर। वो पता है किससे पता चलता है, रेशियो से। अगर उसने आपको बोला कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 3:4 है, तो आप पहले तो ये देख लो ये फ्रैक्शन कैसा है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर आपका छोटा होता है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है। मेरा कहने का मतलब है, जब आप इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये लेस देन 1 आएगी, ठीक है। तो ये बनता है कब, जब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपका जो ट्राइंगल बनेगा ना बेटा सिमिलर, वो ओरिजिनल ट्राइंगल से छोटा बनेगा। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, मान लो कि 5/3 हो, तो यानी कि अब आप देख रहे हो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी जब आप डेसिमल में सॉल्व करोगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर ये होगा, तो आपका जो ट्राइंगल बनेगा ना, जब आप सिमिलर ट्राइंगल बनाओगे वो ओरिजिनल ट्राइंगल से बड़ा बनेगा। तो पहली चीज तो इसको दिमाग में डाल दो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट केस के साथ। और फर्स्ट केस में क्या है कि स्मॉलर देन ओरिजिनल, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसी प्रॉपर फ्रैक्शन रिलेटेड। तो फर्स्ट केस है कंस्ट्रक्शन construction of triangle when similar
ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ओरिजिनल ट्राइंगल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके साथ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ना कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपकी बुक का ही। मान लो, सॉरी, एक्सरसाइज पे आ जाइए, एक्सरसाइज 11.1 मैं इसमें करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंस्ट्रक्शन करके। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। पहले तो आपको एक ओरिजिनल ट्राइंगल बनाना है। तो आई होप ये लोग, आप ये जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन है ये आप 8th और 9th क्लास में सीख चुके हैं। तो आप इसको पहले बनाइए। तो स्टार्ट क्या करना है, आप ना यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप इसका नाम डाल दो ए बी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बी सी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड ए सी यानी सी ए आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आप कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे बेटा, व्हेनेवर यू हैव गिवन विद साइड्स, जब आपको साइड्स आपको दे रखी होगी तो आप कंस्ट्रक्शन कैसे करते हो ये सीख लो। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, आपको लेना है स्ट्रेट लाइन कोई सा भी ले लो। मैंने मान लो यहाँ पे रख दिया बी सी, या फिर मान लो मैंने ले लिया ए बी। तो मैंने क्या किया, पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो देख लीजिए स्ट्रेट लाइन कैसे बना दी है मैंने। ये बना दी मैंने ए बी लेंथ की स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर। अब अब आपको क्या करना है, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपके कंपस की। ठीक है, तो देखो कैसे आप कंपास उठाना, आपको मैंने बताया था पॉइंटर जहां पे रखना उसको मैं रेड से शो करूंगा, और पेंसिल जहां पे होगी मैं उसको इससे शो करूंगा ब्लैक से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको पहले तो नेमिंग कर लेना भाई, इसकी इसकी नेमिंग कर लो। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, ए बी आपको पता है कितने की है, 4 सेंटीमीटर की। ये मैं ऐसे सिर्फ 4 लिख रहा हूँ, आपको पूरा 4 सेंटीमीटर बाद में लिखना पड़ेगा। अब आपने क्या किया है, पॉइंटर रखना है आपको कहाँ पे, बी पे। ठीक है, तो पॉइंटर रखा आपने यहाँ पे बी पे। अच्छा, पॉइंटर रखने से पहले आपको कंपास को ओपन करना है। जैसे कंपास का ये पॉइंटर है और यहाँ पे ऐसे वो है पेंसिल वाला पार्ट, इसको इतना ओपन करो स्केल पे रख के। स्केल पे पता लेंथ कितनी आनी चाहिए, 0 से 5। आपको 5 सेंटीमीटर ओपन करना है अपना। ये कैसे, कंपास पे, कंपास को रखो उस पे स्केल के साइड में, और 5 सेंटीमीटर की लेंथ ओपन करो कंपास के अंदर। राइट, तो ये कंपास है आपका, कंपास के अंदर आपने कितने सेंटीमीटर की लाइन ओपन कर ली, 5 सेंटीमीटर की। अब क्या करना है, 5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आपको पॉइंटर को रखना है बी पे। ठीक है, पॉइंटर को रखो बी पे, और वो जो 5 सेंटीमीटर ओपन किया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपको यहाँ पे ऐसे मारनी पड़ेगी एक आर्क। ठीक है, एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर, लंबी आर्क ड्रॉ कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, क्यों 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा बी से लेके यहाँ पे कहीं सी पॉइंट होगा ऑफकोर्स, और वो कितने का दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क ली। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 6 सेंटीमीटर वाला ही बनाना है सी ए, यानी ए से मार्क करना पड़ेगा पॉइंट 6 सेंटीमीटर का। अब आपको कंपास को ओपन करना है कितना, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ओपन करो कंपास को, और पॉइंटर को रखो बेटा ए पॉइंट पे। ठीक है, पॉइंटर को ए पॉइंट पे रख के यहाँ पे आर्क खींच लो, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक आर्क मिल जाएगी। राइट, तो ये जो आर्क मिली है इसको आप पॉइंट मानोगे सी। आपका काम बहुत सिंपल है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करना है। यहाँ से ए वाले पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दीजिए, और इस बी वाले पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये तो बेटा फर्स्ट स्टेप में आपने क्या बना दिया, एक सिमिलर ट्राइंगल बनाया आपने। राइट, तो ये ए बी सी ऐसा ट्राइंगल है, ये 4 हो गई इसकी साइड, ये आपकी साइड हो गई 5, और ये साइड हो गई 6। ठीक है, अब बेटा आपको करना क्या है आगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। तो देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि इसको किस, अच्छा इस ट्राइंगल में आप देख लो क्या लिखा है आगे। आपको देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3। तो बेटा साइड बोलिए 2/3 रेशियो की। 2/3 का मतलब क्या है, ये है आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में मैंने आपको बताया जो ट्राइंगल बनेगा छोटा बनेगा। बेटा अगर ट्राइंगल छोटा बनेगा तो वो इस ट्राइंगल के अंदर ही आ जाएगा कहीं, है ना, अंदर ही छोटा बनेगा ट्राइंगल। राइट, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना, ध्यान रखना बेटा, क्या करना है 2:3 में। अब क्या करना है, आपको उस लाइन वाली चीज को फॉलो करना है, बस यहाँ पे एक फर्क आ जाएगा। आप बनाओ बेटा एक्यूट एंगल, जैसे कि आप बनाते आए हो। राइट, तो ये आपने बना लिया ऐसे एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर एक्यूट एंगल बना लो, ये बना लो रे। अब आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है, मैंने आपको बताया था। लेकिन बेटा देखो, लाइन को रेशियो में डिवाइड करना और ट्राइंगल को डिवाइड करने में एक फर्क है।
आपको यहाँ पे हमेशा पता है क्या करना पड़ेगा? आप हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे ना आपको इन दोनों को ऐड करके कट नहीं मारने। जैसे लाइन के केस में हम क्या करते थे, दोनों रेशियोज़ को ऐड करते थे, उतने ही नंबर ऑफ कट्स मारते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बेटा आपके नंबर ऑफ कट्स होंगे ना, वो कितने लगेंगे? ग्रेटर ग्रेटर दैन ग्रेटर ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जो भी न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में जो भी बड़ा टर्म है, उसके नंबर ऑफ कट्स लगेंगे। तो यहाँ पे बड़ा टर्म कौन सा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको साफ-साफ नज़र आ रहा है, वो है आपका 0.3। 2 है या 3 है। लाइन के केस में आप 5 करते कट, लेकिन अब यहाँ पे इनमें से जो बड़ा है, इनमें से बड़ा कौन सा है भाई? 3 है। तो अब आप पता है 3 कट्स मारोगे। पॉइंटर को यहाँ रखा ए पे, पहला कट, ये सॉरी यहाँ पे मारोगे पहला कट, ठीक है? दिस इज़ द फर्स्ट वन। फिर इसके बाद पॉइंटर को यहाँ रखोगे, ठीक है? फिर इसके बाद आप अपना दूसरा कट यहाँ मारोगे। फिर पॉइंटर को यहाँ रखोगे, फिर अपना ये तीसरा कट आप लोग यहाँ पे मारो, ठीक है? तो यहाँ पे इसको ब्लैक से, ठीक है? तो ये आपका कौन-सा हो जाएगा? ये हो जाएगा A1, दिस इज़ A2 एंड दिस इज़ A3, राइट? तो यहाँ पे ये आपने इतने कट मार दिए। अब बेटा समझना इस चीज़ को कि आपको जो ट्रायंगल बनाना है ना, वो बनाना है छोटा। इससे छोटा कैसे पता चला? रेशियो से। रेशियो इज लेस देन 1, तो आपको ट्रायंगल जो बनाना है वो बनाना है छोटा। तो अब पता है क्या नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको क्या करना है? अगर आपको ट्रायंगल बनाना है छोटा, तो ये वाला पॉइंट ना बड़े वाले से जॉइन होगा, ठीक है? ये वाला बड़े से जॉइन होगा, क्योंकि अब जो आप लाइन पैरेलल बनाओगे ना बेटा, A2 के पैरेलल बनाओगे, वो यहाँ आएगी अंदर। लेकिन अब मैं यहीं-यहीं पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, केस ये भी हो सकता था 3/2 का बनाना होता। 3/2 का बनाना होता ना बेटा, तो जो डिनोमिनेटर में है ना आप उससे जॉइन करते बी को, यानी 2 से जॉइन करते बी को। अगर बड़े का केस होता, लेकिन ये 2/3 का केस है, तो अभी 2/3 का केस को समझो। आपने क्या किया? A3 और B को जॉइन कर दिया, राइट? अब प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको पहले सिखाया था। लाइन आपको बेटा 2/3 का बनाना है ना, तो यानी अब A2 से लाइन पैरेलल खींचनी है किसके? A3 B के। कैसे खींचते हैं लाइन पैरेलल? आपको सिखाया था मैंने कि अब आप अपने कंपास को फ्री कर लो। आपने यहाँ पे अपना पॉइंटर रखा, पॉइंटर रखने के बाद अपनी मनमर्जी की कोई भी लेंथ आप खींच दो। मान लो ये लाइन खींच दी, ठीक है? इसके बाद क्या करना है? उतनी ही लेंथ रखनी है पॉइंटर की। मतलब कंपास की अब लेंथ मत चेंज करना आर्क मारने के बाद। अब वही आर्क आपको कहाँ से मारनी है भई? यहाँ से, A2 से। जब आप A2 से वही आर्क मारोगे तो कुछ आर्क ऐसी जाएगी, ठीक है? ये आर्क कुछ ऐसे जाएगी जब आप A2 पे पॉइंटर रखोगे और आर्क मारोगे। अब आपका काम क्या होगा? वापस अपने कंपास के पॉइंटर को बेटा इस पॉइंट पे लाओ। जो आपने पहली आर्क मारी थी जो रे पे टच हो रही थी, इस पे लेके आए और पेंसिल को रखोगे आप लोग इस पॉइंट पे। तो बेटा ये जो कंपास है कुछ ना कुछ लेंथ में ऐसे खुला होगा आपका, है ना? अब ये लेंथ नहीं छेड़नी है आपको। अब क्या करना है? ये जो जितना भी खुला हुआ कंपास है, इस कंपास को उठाना है, ठीक है? लेंथ मत छेड़ना उसकी, उठा के बेटा पॉइंटर को रखना है यहाँ पे, ठीक है? जो आपने A2 से आर्क खींची थी, उसके इस वाले पॉइंट पे, ठीक है? ये रखने के बाद आपका काम है एक आर्क ड्रॉ करना और वो आर्क मान लो यहाँ ड्रॉ होगी, ठीक है? यहाँ पे पॉइंटर रख के यहाँ आर्क, जो पैरेलल लाइन का सीन बनाया मैंने आपको पहले ही बताया था ना, तो अब क्या करना है? बस सिंपली इसको जॉइन कर देना है। ये जो आपका A2 है ना, क्योंकि यहाँ पे 2/3 था, तो A2 से इस पॉइंट को जॉइन कर दीजिए। तो बेटा जब आप जॉइन करोगे ना, तो बेटा ये आपको जो दिख रहा है, ये पैरेलल लाइन बन जाएगी लगभग। तो ये थोड़ी-सी पैरेलल शो कर देते हैं हम लोग। ये लाइन आपकी बन गई यहाँ पे पैरेलल। ये जो पैरेलल लाइन बनी है ना, इसको आप पता है क्या नाम दे सकते हैं? ये तो बी था, तो इसका नाम दे दो आप बी डैश, राइट? बेटा जैसा आपने काम यहाँ पे किया है ना, सिमिलर काम आपको यहाँ पे करना है। बी सी के पैरेलल यहाँ से एक लाइन बनानी है बी डैश से, ठीक है? वो कैसे बनेगी? वो भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। क्या करना है? अब आप अपने कंपास को फ्री कर सकते हैं, ठीक है? कंपास को फ्री कर दीजिए। कंपास को फ्री करने के बाद क्या करना है? यहाँ पे पॉइंटर रखना है आप लोगों को। पॉइंटर यहाँ पे रखने के बाद क्या करना है? आपको आर्क मारनी है। मान लीजिए आपने आर्क मार ली है, सॉरी आर्क मैं ब्लैक से शो करूँगा, आपने मान लो ये आर्क मार ली, ठीक है? अब सेम काम यहाँ पे भी करना है आपको। इस पॉइंट से भी वही करना है, आर्क ऐसी मारनी है। एक और आर्क मार दो, यहाँ पे पॉइंटर रख के। सेम लेंथ की मारनी है बेटा, जितनी यहाँ पे रखी थी ना आपने खोल के, जितना आपने यहाँ पे खोला था कंपास, आर्क मारी थी, वैसे ही
इस पॉइंट पे भी रख के उसी लेंथ की आर्क मारनी है आपको, ठीक है। अब आर्क मारने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, ये देख लीजिए। ये 1 मिनट में इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। ये आर्क मान लो कुछ ऐसे लग गई, ठीक है। अब क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर, आपको यहाँ पे पॉइंटर रखना है, पॉइंटर के साथ साथ यहाँ पे पेंसिल रखनी है। पॉइंटर और पेंसिल आपने यहाँ पे रख दी। अब ये जो लेंथ खुली है ना, इसी लेंथ के इसी लेंथ के कंपास को लेके जाना है और यहाँ पे पॉइंटर को रखना है और एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, राइट। तो ये एक आर्क आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपकी आर्क कहीं ना कहीं मान लीजिए यहाँ ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा कैसे ड्रॉ हो रही है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन कर देना है इन पॉइंट्स को, ठीक है। ये बी वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इस आर्क को मैं थोड़ा ढंग का बना देता हूँ यार, थोड़ा और इधर जाएगी आर्क, राइट। ये आर्क कहीं ना कहीं यहाँ लग जाएगी मान लो। तो आप इसको और इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका ऐसे पैरेलल सी लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये इधर आ गई। अब इसको जो आप है ना, इसको बेटा नेमिंग कर सकते हो आप इसकी सी डैश। तो अब आप देखिए कि ओरिजिनल ट्राइंगल क्या था। ओरिजिनल ट्राइंगल था आपका ए बी सी, ठीक है। और सिमिलर ट्राइंगल जो है बेटा वो स्मॉलर वन है। सिमिलर ट्राइंगल कौन सा है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश। तो बेटा ये जो ए बी डैश सी डैश है ना, ये है आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल छोटा है और इनकी सारी साइड्स का रेशियो भी देखोगे ना तो 2:3 आएगा, ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर की हुई तो बड़े वाले ट्राइंगल की यही साइड 3 सेंटीमीटर की होगी, राइट। तो ये आपका बन गया एक ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश, राइट। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब बच्चों हम लोग करेंगे सेकंड केस। इसका सेकंड केस में क्या था कि आपका जो सिमिलर ट्राइंगल होगा ना, सिमिलर ट्राइंगल ग्रेटर देन ओरिजिनल ट्राइंगल। और ये कब होता है, जब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की खासियत क्या होती है, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल करा देते हैं आपको। तो यहाँ पे मैं करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। इसमें पहले तो आपको ये बोला है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल भी आप लोग सीख लोगे। तो अपनी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विद साइड बीसी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और आगे बोला है एंगल बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, राइट। तो अब पहले आपका काम क्या है ये समझो। सबसे पहले आपको जो साइड दी होती है ना, हमेशा साइड ड्रॉ करनी होती है। तो साइड ड्रॉ कर लीजिए कितने सेंटीमीटर की, पेंसिल से 7 सेंटीमीटर की साइड ड्रॉ हो जाएगी, राइट। तो ये आपने कर ली साइड ड्रॉ 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। और इसका नाम क्या रखना पड़ेगा, बी एंड दिस इज सी। अब एक बात समझिएगा, आपको बोला है एंगल भी बनाना है 45 डिग्री। तो आई होप बचपन में आपने सीखे हैं ये सारे एंगल्स बनाने। नहीं भी सीखे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है बेटा, अगर एंगल बी बनाना है ना 45 डिग्री, तो यहाँ पे रखना है आपको पहले पॉइंटर। यहाँ पे पॉइंटर रखने के बाद ध्यान रखना है इसको ना डॉटेड लाइन से बना लो। ये थोड़ी डॉटेड लाइन से बना लो है। पॉइंटर रखने के बाद आपको ना एक ऐसे पूरी आर्क ऐसे खींचनी है सेमी सर्कल की, ठीक है। ये पूरे सेमी सर्कल की आर्क खींच ली। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने पॉइंटर को रखना है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंटर को रखा आपने इस पॉइंट पे, फिर आर्क मारोगे यहाँ पे, पॉइंटर को रख के यहाँ पे कहीं बेटा आर्क लगेगी एक, ठीक है। अब सिमिलर काम यहाँ करना है। फिर वापस, अब ध्यान रखना कोई लेंथ नहीं चेंज करेगा कहीं पे भी। पॉइंट इसकी क्या कहते हैं, कंपास की लेंथ कोई चेंज नहीं करने वाला है, ठीक है। अब पॉइंटर को यहाँ रखना, फिर एक आर्क मारना इसी सेमी सर्कल पे, वो आर्क कहीं यहाँ लगेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ही यहीं पे पॉइंटर रखे रहने देना, ठीक है। यहाँ से एक आर्क यहाँ मारी और एक आर्क ना बेटा ऊपर मार लेना है ऐसे, ठीक है। फिर आप अपना पॉइंटर यहाँ से हटा के यहाँ रखो, यहाँ से एक आर्क ऊपर मारना है यहाँ पे, ऐसे कहीं लगेगी। फिर आपको क्या करना है, इस पॉइंट को, इस लाइन को ना ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगी ज्वाइन। तो ये हो गई ज्वाइन। अभी काम खत्म नहीं हुआ बेटा, ये जो एंगल आपने बनाया ना बेटा, ये है 90 डिग्री का एंगल। तो आपको जब भी इसको एंगल को हाफ तो करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करोगे, अब बेटा देखना ध्यान रखना,
अब क्या करना है, आपको अपना पॉइंटर रखना है यहाँ पे और एक आर्क ड्रॉ करनी है। कहाँ पे? यहाँ पे पॉइंटर रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ हो जाएगी, राइट? यहाँ पे एक आर्क इजीली ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद आपको अपना पॉइंटर कहाँ रखना है? यहाँ रखना वापस। फिर ये आर्क यहाँ कहीं ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है? तो अब क्या आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ज्वाइन करना है पॉइंट्स को। बी से ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर देना, आपको ये 45 डिग्री का एंगल लगभग मिल जाएगा, राइट? तो ये आ गया आपके पास कितने का? 45 डिग्री का एंगल। सेम काम अब यहाँ करना है, लेकिन वहां पे आपको बोला हुआ है बेटा 105 डिग्री, तो 105 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करना बेटा, यहाँ पे 105 डिग्री एंगल सी नहीं दिया हुआ, आपको दे रखा है एंगल ए। तो बेटा यहाँ पे दिमाग लगाना और ये सोचना एंगल सी कितना होगा। आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी 180 होता है, क्योंकि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ जाएगा, यहाँ से 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना एंगल ए और एंगल बी को, यानी 45 को और 105 को। तो ये देख लेना बेटा, ये आपका आ जाएगा अराउंड 30 डिग्री, ठीक है? ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ से ना आपको 30 डिग्री बनाना है। अब यहाँ से मैं आपको बताया था 30 डिग्री तो बहुत सिंपल है बनाना। आपको क्या करना है, पॉइंटर को रखना है यहाँ पे, अगेन वही सेम काम करना है। पॉइंटर को यहाँ रखा, फिर आपने एक सेमी सर्कल बनाया। यहाँ पे पूरा सेमी सर्कल बनाने की वजह से हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? बट बना लो, आप इतना बना लो, ठीक है? बनाने के बाद पॉइंटर को बेटा यहाँ रखो। पॉइंटर को यहाँ रखा ना, फिर यहाँ से आप एक आर्क मारो कि आर्क आपकी कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है? अब हमें और आगे की आर्क मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बनाना है 30, और 30 किसका हाफ होता है बेटा? ये होता है 60 का हाफ। तो आपको 0 और 60 की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करना है आपको, पॉइंटर को अगेन यहीं रहने दो, यहीं पे, फिर यहीं से एक आर्क यहाँ की तरफ मारो। यहाँ एक आर्क बन जाएगी इसकी, इस पॉइंटर से ही रख के एक आर्क यहाँ। नेक्स्ट आर्क कहाँ जाएगी? आपको पॉइंटर को बेटा यहाँ 60 पे रखना है। 60 पे पॉइंटर को रखने के बाद पॉइंटर को यहीं रहने दो, एक पेंसिल से आर्क मारो, ये आपकी आर्क बन जाएगी, ठीक है? अब बस क्या करना है, अब इनको दोनों को ज्वाइन कर देना है, तो ये 30 डिग्री का बन जाएगा आपका, ठीक है? ये ऑल दो देखने में सेम लग रहा है, बट ये छोटा एंगल होगा यार, मैंने यहाँ बनाया इसलिए आपको लग रहा है। तो इसको बेशक चलो थोड़ा रियलिटी से मैच कराने के लिए मैं एक काम करता हूँ, समझ जाना, वही आर्क बनानी है। ये आर्क मान लो थोड़ी यहाँ आ रही है, यहाँ से जो पॉइंटर रख के खींचोगे वो यहाँ आ रही है, ठीक है? थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा सा छोटा बना दिया, ठीक है? तो ये जो आपका एंगल है बेटा, ये आ गया एंगल 30 डिग्री का। और कंफर्मेशन के लिए आप लोग क्या करोगे, आप ये एंगल चेक कर लेना अपना, ये 105 ही आएगा, मेजर कर लेना प्रोटेक्टर से, ठीक है? तो ये अगर 45 है, ये आपका 30 है, वो 105 ही आएगा। तो ये जो पॉइंट बनेगा ना बेटा, ये पॉइंट बन जाएगा आपका ए। तो अभी तक तो हमारी चीज ये खत्म हुई कि हमने ओरिजिनल ट्राइंगल ही बनाया है सिर्फ। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, 6th क्वेश्चन में ही, देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ एबीसी। अब ध्यान रखना बेटा, रेशो क्या दे दिया उसने, 4/3, राइट? मैंने आपको क्या बोला था, जब आप यहां से एक लाइन खींचोगे बी से, एक्यूट एंगल वाली, ठीक है? ये जो लाइन खींचोगे इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 7 में मत कर देना या 3 में मत कर देना। आपको मैंने बोला था ग्रेटर देन, यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स इज इक्वल्स टू 4 होंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी होता है इन दोनों में से बड़ा, उतने ही नंबर ऑफ कट्स लगते हैं। तो बेटा अब आप यहाँ से आप कट्स कैसे मारोगे, अपने पॉइंटर को यहाँ रखिएगा बी पे, पॉइंटर को बी रखने के बाद यहाँ पे कट लग जाएगा। सिमिलरली जब आप अपने पॉइंटर को रखोगे इस पॉइंट पे, तो ये अगला कट यहाँ जाएगा आपका यहाँ पे, फिर नेक्स्ट पॉइंटर को यहाँ रखना, फिर कट यहाँ जाएगा, फिर पॉइंटर को इस पे रखना, और इस सब में इक्वल लेंथ रखनी है भाई, ध्यान रखना, ठीक है? ये आपका कट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अब क्या करना है, अब ये समझने की कोशिश करो कि ये हो गया B1, B2, B3, B4। अब बेटा यहाँ पे आपको एक चीज समझिए, मैंने आपको समझाया था कि हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है ना, हमेशा डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसी नंबर से आपको ये इसको ज्वाइन करना है सी से। पिछले केस में 2/3 था तो आपने 3 से ज्वाइन किया था, इस बार 4/3 है तो आप 3 से ही करोगे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, जो भी डिनोमिनेटर में होगा हमेशा उसी से ज्वाइन करना है, ठीक है? तो ये सी को आप क्यों ज्वाइन करोगे? 3 से। अब आप खुद सोचो यार, अब आपका ट्राइंगल ना बेटा यहाँ बड़ा बनने वाला है, तो बड़ा बनेगा तो यार ये सी से बड़ी लेंथ जाएगी ना, तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि यार जो भी लेंथ जाने वाली है ना वो सी से बड़ी जाएगी।
तो आप क्या करोगे, इस लेंथ को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दोगे अपनी मर्जी से, थोड़ा एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दीजिए इस लेंथ को, क्योंकि अब आपका ट्राइंगल बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि 4/3 रेशो में जा रहा है, राइट? तो इसीलिए तो मैंने यहाँ 3 से ज्वाइन किया है, तभी तो पैरेलल लाइन में यहाँ बनाऊंगा, तभी तो बड़ी बनेगी। तो आप ये भी लॉजिक भी लगा सकते हो। अगर आप सी को B4 से ज्वाइन करते और 3 से ये, तो छोटा ट्राइंगल बनता, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें बड़ा ट्राइंगल बनाना है, तो आपने सी को डिनोमिनेटर वाली पार्ट से ज्वाइन किया, राइट? अब आपका स्टेप बिल्कुल सेम है, आपको पैरेलल लाइन बनानी है B3C के यहाँ से B4 से। तो पैरेलल लाइन बनाने का तरीका बिल्कुल सेम। क्या करना है आपको, पॉइंटर रखना है यहाँ पे, कहाँ पे, इस B3 पे, फिर आर्क एक ड्रॉ कर देनी है। तो ये आर्क मान लो आपकी बन गई कुछ ऐसी, ठीक है? सेम काम यहाँ से, यहाँ पे भी एक आर्क बनानी है। पॉइंटर को कहाँ लेके आना है? B4 पे। B4 पे जब आप पॉइंटर लेके आए, तो यहाँ से आर्क, सेम लेंथ की आर्क बनानी है। तो आर्क आपकी कुछ बन जाएगी ऐसे। अब क्या करना है, पॉइंटर को लेके आओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जहाँ मीट कर, फिर पॉइंटर को यहाँ पे और पेंसिल को यहाँ पे। देखो यहाँ कुछ खुल जाएगा इतना आपका कंपास, तो इसी लेंथ की आर्क रखनी है, ठीक है? इतना ही खोलना है कंपास को, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर क्या करना है आपको, पॉइंटर को लेके जाना है यहाँ पे, और जो भी आर्क लेंथ है उससे कर देना है यहाँ पे कट। बता देता हूँ, यहाँ कहीं कट आ जाएगा। कट आने के बाद आपका काम क्या है, सिंपल सा है। तो अगर ये ऐसे नहीं भी आ रहा, तो यहाँ से लाइन को एक्सटेंड कर सकते थे आप पुराने वाली लेंथ लेके, ठीक है? तो ये जो कट आया, अब आपको काम है सिर्फ ज्वाइन करना लाइंस को, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है? ये ज्वाइन हो गया आपका। पैरेलल लाइन आ रही है लगभग, ठीक है? पैरेलल दिख जाएगी आपको, अगर पैरेलल नहीं आ रही तो उसको ठीक करने आप, ठीक है? ये आपकी पैरेलल लाइन आ गई, ज्वाइन हो गया, ठीक है? अब आपके पास यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया बेटा, इस पॉइंट को मान लो आप C', ठीक है? सेम काम अब आपको यहाँ पे भी कर देना है। इस लाइन को तो एक्सटेंड करना ही करना है ना भाई, ये भी लाइन एक्सटेंड होएगी, इसको एक्सटेंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सेम काम करना है, अपने पॉइंटर को रखना है बेटा यहाँ पे C पॉइंट पे, यहाँ से आर्क ड्रॉ कर लेना है एक, ये आर्क ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है? अब यहीं से, यहीं पे ही रख के सेम आर्क ऐसे ही यहाँ से ड्रॉ कर लेना कहीं, ठीक है? ये ड्रॉ कर लेना। कंफ्यूज मत हो जाना ये पुरानी आर्क और ये आर्क से, ये वाली आर्क अभी यहाँ से आपने ड्रॉ करी। अब क्या करना है, पॉइंटर को रखो यहाँ पे, फिर ये जो है पेंसिल को रखो यहाँ पे, इन दोनों की लेंथ ले लो, मतलब ये जो लेंथ आ गई कंपास, इतना ही खोलना है जितना यहाँ से लेके यहाँ तक। उसी खुले कंपास को लेके चलो और पॉइंटर को रखो यहाँ पे। यहाँ पे रखने के बाद एक कट मारोगे आप यहाँ से, जहाँ पे भी कट जाएगा, इसका कट मान लीजिए यहाँ पे चले जाता है। तो अब बस इन दोनों लाइन्स को ज्वाइन करना है, ये और ये लाइन आपकी हुई ज्वाइन। तो ये कुछ ऐसे पैरेलल आ जाएगा। कट ध्यान रखना, मैंने थोड़ा ऊपर मार दिया, आपका कट थोड़ा ठीक से ही आएगा, ठीक है? ये जो कट है ये यहाँ पे कहीं आएगा कट, ठीक है? तो ये लाइन ज्वाइन हो गई, ये आपका पॉइंट बन गया A'। देखो मतलब हम मेन काम क्या कर रहे हैं यहाँ, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का। पैरेलल लाइन मैंने आपको पहले भी सिखा दी, अब फिर से बता रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हो, ओरिजिनल ट्राइंगल था आपका, जो ओरिजिनल वाला था वो था ABC, एंड रिक्वायर्ड जो सिमिलर ट्राइंगल है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल, वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है बेटा आपका A', A' से लेके B और C'। तो देख रहे हो आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल इस बार बड़ा है, और रेशियो क्या था, 4:3। अगर आप इनकी साइड्स का रेशियो निकालोगे ना, A', B अपॉन AB का, तो ये 4:3 ही आएगा, ठीक है? मान लीजिए अगर ये ऊपर वाली साइड 16 की है, तो नीचे वाली 12 की ही आएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है? अगर मान लो ये 8 की है, तो नीचे वाली 6 की आएगी। अगर ये 8 की है A', B, तो A भी आपका 6 ही आएगा, राइट? दिस इज डन। तो बच्चों आई थिंक आपको ये समझ में आया है। तो आज की क्लास में तो हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगा क्लासेस।